पार्वती से पूछा कि बेटी, मैंने जाना है, मैंने सुना है कि तुम आदि शक्ति हो, फिर भी मेरा मन था यही कि तुम्हारा विवाह मैं नारायण से कराता, जहां धन संपत्ति की कोई कमी न रहती। तब माता पार्वती ने अपने ही पिता को शिक्षा दिया। बड़ा सुंदर शिक्षा है, इसको देवी गीता के नाम से प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं? देवी गीता कहते हैं इसको। देवी कहती है, हे हिमालय, हे समस्त देवताओं, अहमेवास पूर्वम, मैं ही पहले आदि शक्ति जगदम्बा मैं ही थी। मेरा स्वरूप तो सच्चित आनंद है। क्या स्वरूप है मेरा? माता कह रही है, मेरा स्वरूप तो सच्चित आनंद, नान्यत किंचित मनागपि, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हाँ, जिसको महामाया कहते हैं वो मैं ही हूं। अग्नि में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो चंद्रिका है, वह मेरी ही है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये सब मेरी इच्छा से ही होता है। अतः मेरा स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप है, मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है ना। तस्मात् आकाशः उत्पन्नः शब्द तन्मात्र रूपकः, है ना। जैसे आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, पूर्णाद्वैत है, वैसे ही मेरा भी स्वरूप सच्चिदानंद है, पूर्णाद्वैत है। हाँ, शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधानम् उद्गीत रम्य पद पाठवतां च साम्ना द्रेवीं त्रयीं भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री। ये श्लोक तो मुझे लगता है सभी को याद होना चाहिए। माता की प्रार्थना करना तो ये श्लोक जरूर बोलना, क्योंकि इसमें एक शब्द जो आया है ना, बड़ा जबरदस्त है। पहला से शुरू से सुनो। देवी शब्दात्मिका, माँ कहती है मैं शब्दात्मिका हूं, शब्दात्मक है। क्योंकि माँ को देखा आपने? नहीं देखा। ये 7 दिन से जो आप सुन रहे हैं कथा, माँ का स्वरूप आपकी आंखों में बस गया कि नहीं? बस गया। वो रूप कैसा है? वो शब्दात्मक ही है। शब्द के माध्यम से मेरे मुख से निकलकर आपके कान के माध्यम से आपके हृदय पटल पर बस गया। बसा कि नहीं बसा? माता शब्दात्मिका है। योगी लोग जब भजन करते हैं, साधक लोग ध्यान करते हैं, जिस सार शब्द की साधना होती है, सार शब्द जानते हो ना, नादानुसंधान। जब आप आंख बंद करें और कान भी बंद कर लें, दोनों, आंख और कान दोनों बंद करेंगे, तब ये शब्द सुनाई देगा आपको। इसी शब्द को सार शब्द कहते हैं। ये जगदम्बा का स्वरूप ही है। बड़ा आकर्षण है। इस शब्द के सहारे सूरत को प्रभु को मिलाने का कार्य करती है जगदम्बा। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मन को मोड़ कर। तो और कहते हैं ये देवी कैसी है? ऋग यजु साम निधानम, इन तीनों का आश्रय माता ही है। और कहते हैं उद्गीत ओंकार, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम मही नाम यही, जो परम प्रचंड परम प्रचंडनी शक्ति वही। ये परम प्रचंड शक्ति भी वही माता का ही स्वरूप है।
और वार्ता च सर्व जगताम परमार्त्री हंत्री। आरती मतलब कष्ट, संपूर्ण प्राणी मात्र के कष्ट को हरण करने वाली है और सबको वार्ता देने वाली। वार्ता कहते हैं वृत्ति, वृत्ति मतलब रोजगार। सब प्राणियों को रोजगार, हम कहते हैं जिस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही या जिस व्यक्ति का धंधा व्यापार नहीं चल रहा, उसको इसी मंत्र का पाठ करना चाहिए। शब्दात्मिका सुविमलर यजुषाम निधानम उद्गीत रम्य पाद पाठवताम च सामना देवी त्रयी भवभावनाय वार्ता च सर्व जगताम परमार्त्री हंत्री। ये श्लोक है, दुर्गा सप्तशती में भी यह श्लोक मिल जाएगा। इस श्लोक से यदि इस श्लोक का आप पाठ करें, ज्यादा नहीं कर सको, इसको आप 32,000 पाठ करो। कितना? 32,000 पाठ कर लो। माला ले लीजिए हाथ में, माला में 108 दाना होता है, लेकिन गिनती 100 की होगी। 32,000 पाठ करिए। यदि आपको लाभ मिल जाए तो अति सुंदर है, बढ़िया से करोगे तो हो जाएगा। लेकिन यदि बीच बीच में कोई त्रुटि होती रहेगी तो हो सकता है 32,000 में ना हो, क्योंकि कलयुग में कोई भी साधन निर्दोष नहीं रह गया, जिसके वजह से कलयुग में 4 गुना करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? 32,000 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? बोलिए। 1,28,000 ना, यानी 1,25,000 जाप का यह प्रावधान करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, आप 1,25,000 जाप करिए इसी मंत्र का, तो उसको अवश्य नौकरी लग जाएगी, अथवा उसकी अवश्य ही जो रोजगार नहीं मिलता उसको रोजगार मिल जाएगा। और यदि आप ध्यान करते करते इसका जाप करेंगे तो देवी का साक्षात्कार भी हो जाएगा आपको। यह आपको विशेष लाभ है। जब करें तो अर्थ का भी चिंतन करें, मंत्र जाप करें तो ध्यान भी साथ में करें। जगदम्बा महारानी की। अब थोड़ा सा समय है, इसलिए मेरा मन करता है एक भजन पहले गाऊंगा। कब से खड़ा हूं, कब से खड़ा हूं? अच्छा, हाँ, जरा सा। तो इस प्रकार आपने, मेरे पास समय बड़ा कम है, भजन आप लोग को अच्छे लगते हैं कि नहीं? मन मेरा भी करता है गाने का, लेकिन समय का बड़ा समास रहता है। आज हमको जाना है बहुत दूर, है ना। अच्छा, माता ने पर्वतराज हिमालय को समझाया। जो समझाया है उसी को कहते हैं देवी गीता। माँ ने हिमालय को जो है स्थूल शरीर के बारे में बताया, फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इसके अंदर कारण शरीर है, अविद्या स्वरूप कारण शरीर है, और कारण, महाकारण और कैवल्य को भी समझाया, सत्स्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप को समझाया। और जो मुख्य बात समझा रही हैं
वो कह रही हैं कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। हे माता, हिमालय ने पूछा है जगदम्बा आप बताइए, सांगोपांग योग का वर्णन करिए। तो कहते हैं योगम वद महेशानी सांगम संवित प्रदायकम कृतेन येन योग्यो हम भवेयम तत्व दर्शने। जिससे मैं परम तत्व का दर्शन कर सकूं, परम प्रभु सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर सकूं, वो योग मार्ग बताइए। देवी कहती है हे महाराज, जीव और जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा यानी आत्मा, जीव जो है, जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन है वो जीव है, और वही शुद्ध हो जाए, अंतःकरण समाप्त हो जाए तो वह शुद्ध आत्मा है, और आत्मा है तो वही परमात्मा, उसी का साक्षात्कार होना है। तो माता कह रही है इसके लिए महाराज योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम जो है, यम भी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, क्षमा, धृति, परिमित आहार और पवित्रता, ये सब 10 नियम हैं। नियम भी 10 है, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देवार्चन, कथा श्रवण, जप, हवन, है ना, और लज्जा। आसन है जो आप बैठे हैं, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। अभी जो आप लोग बैठे हैं, एक पैर पर दूसरा पैर रखते हैं, दायां पैर ऊपर बायां पैर नीचे करते हैं, उसको स्वस्तिक आसन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आसन। फिर धारणा, थोड़ा प्राणायाम कर लिया करिए। जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तो प्राणायाम करके बैठोगे तो ध्यान में आपको मन लगेगा, है ना। मन जो भागता है, प्राणायाम करने से मन वश में होता है, क्योंकि मन का भोजन है वायु। मन का भोजन क्या है? वायु। जब आप प्राणायाम करते हैं, वायु को शुद्ध करके कंट्रोल कर लेते हैं, तो मन भी कंट्रोल में आता है। ठीक है, अच्छा। यदि आप करें जितम सर्वम जिते रसे, जिह्वा को यदि आप अपने वश में कर लें, रसना को वश में कर लें, तो आपको सब इंद्रिय पर विजय मिल जाएगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए अपने खान पान को सही रखना, कोशिश करना। इसके लिए विचलित न, कोई चीज़ खाने को ना मिले तो आप विचलित मत होना, अपने मन को समझाना कि हम इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, इंद्रियां हमारी नौकर चाकर है, हम उसके गुलाम थोड़ी हैं। धारणा और फिर ध्यान, है ना। जो मूलाधार है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, है ना, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो सूरत है वो मूलाधार से निकलकर आज्ञा चक्र में आ जाएगी, और आज्ञा चक्र में जब ध्यान करेंगे तो यहाँ से साधक ऊर्ध्वगामी होता है। आज्ञा चक्र यानी इस चक्र को आप जो आज्ञा देंगे ना, वो होने लग जाएगा। मैंने एक बार कुछ बच्चों को बिठाया था परीक्षा के लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बिठाओ। मैं बिठाया और उनको मैं आज्ञा चक्र का ध्यान करवाया, और जब उसका 100% हो गया, उसका मैंने परीक्षण किया, फिर मैं उनके आंखों पे पट्टी बांध दिया। फिर मैंने कहा अब बताओ मेरे हाथ में क्या है, तो बच्चे बताने लग गए। आज्ञा चक्र के ध्यान में कितना पावर है आपको मैं बता रहा हूं, और मैं अभी भी करके दिखा सकता हूं आपको। ये आपके बच्चे, इतनी मेधा शक्ति इस ध्यान से बढ़ती है बच्चों की, आज्ञा चक्र के ध्यान से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। हमारे हाथ में क्या है, मेरा हाथ कहाँ है, अभी कौन किधर है, इधर जो कुछ भी है उसको दिखा, इधर करेंगे, आंख ऊपर पट्टी लगा दीजिए, वो सब बताना शुरू कर देता है। तो आज्ञा चक्र से इतना चमत्कार होता है।
बड़ों का नहीं होगा। बड़ों का क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़ों का मन स्थिर नहीं होता। आपका भी होगा। इसके लिए जैसा मैं आपको ध्यान करने के लिए कहूं वैसा करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। जब मन स्थिर हो जाएगा, अब बताओ कितना देर, मात्र 2.5 मिनट ही भी यदि आपने अपने मन को रोका, यानी हर एक सांस में सिमरन कर लिया, जो मंत्र गुरु मंत्र आपका, आधे मंत्र को सांस लेते समय, आधे मंत्र को सांस छोड़ते समय आप यदि साधना कर ले, फिट बैठा लिया, मात्र 2.5 मिनट के अंदर आपका मन आपकी मुट्ठी में होगा। फिर आप घंटों बैठ लीजिए जब तक मन लगता है। ये आपको मैं गुप्त बात बता दिया, इसलिए ये जरूरी चीजें हैं। आखिर में समाधि है, जीव और ईश्वर की एकता ही समाधि कहलाती है। यही अष्टांग योग है। माता रानी ने स्वयं बताया है अपने पिता हिमालय को। मां ने कहा कि अब जो है मंत्र योग सुनिए। ये शरीर ही ब्रह्मांड है। ये शरीर क्या है? ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 3 धारा चलती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की धारा चलती है। साधना से ब्रह्म जीव की एकता होती है। इस शरीर के अंदर 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं। 3 कोट्यस तदर्धेन शरीरे नाट्यो मताः तासु मुख्या 10 प्रोक्ता। उन 3.5 करोड़ में 10 प्रधान है और उन 10 में 3 प्रधान है, जिसका नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उन तीनों में सुषुम्ना प्रधान है। इस प्रकार से सुषुम्ना का जो ध्यान करते हैं उनके सारे चक्र भी जागृत हो जाते हैं। माता ने कहा इति योग विधि कृष्ण सांगा प्रोक्तो मयाधुना। हे पिताजी, मैंने योग का आपको ज्ञान तो दे दिया, परंतु गुरु उपदेश तो गेयो नान्यथा शास्त्र कोटि भी। इसको आप पहले गुरुमुख से सुन लीजिए, उसके बाद करिएगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप पहले गुरु मंत्र लीजिए, किसी से गुरु दीक्षा ले लीजिए, उसके बाद आप साधना जब करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। क्योंकि नाड़ी शोधन जो होता है ना, रेचक, पूरक और कुंभक, ये प्रक्रिया है ना। हम कहते ये यदि आप नहीं करते तो फिलहाल आप कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भी कर लेंगे तो भी आपको लाभ दिखेगा ध्यान में, लेकिन करना जरूर। मुख्य बात कह के आगे बढ़ते जरा हम। देवी ने हिमालय को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। मुझे पता है मैं जब ज्यादा ब्रह्म ज्ञान की बात करूंगा तो आपका ध्यान जो है समाधि में आप खुद ही चले जाएंगे। समाधि की बात कहूंगा तो आप खुद ही समाधि में चले जाएंगे। वो कौन सी समाधि होगी आप जानते ही हैं। 86 प्रकार के नरकों का वर्णन होता है इसमें। उन नरकों का वर्णन मुझे करना नहीं है, क्योंकि न मुझे नरक में जाना है, न आपको नरक में जाना है, तो किसके लिए वर्णन करूं? क्योंकि पाप करना नहीं है ना। और जो पाप हो चुके उसके लिए नाम जप करेंगे तो पाप ऐसे ही भस्म हो जाएंगे। वाराह कल्प की बात जरा हम करते हैं। श्री श्वेत वाराह भगवान जब पृथ्वी माता, धरती माता स्वयं अपने मूर्ति रूप में विराजमान होती थी, देवता, मनु आदि, मानव आदि सब इनकी पूजा करते हैं। वाराह भगवान ने ही पृथ्वी को बनाया, जिससे माता पृथ्वी के साथ वाराह भगवान का विवाह होता है। तो मंगल जो ग्रह है भगवान वाराह और पृथ्वी का पुत्र है, और मंगल का पुत्र घटेश है। ये सब प्रसंग हम भागवत में कभी कभी कहते हैं। और विष्णुर्वराह रूपस्य पत्नी सा श्रुति सम्मता तत्पुत्रो मंगलो ज्ञेयो घटेश मंगलात्मजः। उस समय एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था जो पृथ्वी को जाकर रसातल में छुपा दिया था, समुद्र के भीतर छुपाया था दबाव देकर के।
और अब सृष्टि का विस्तार कैसे होता ये समझ में नहीं आ रहा था। तो पूर्व रूपम वराहम च दधार सचलीलया, भगवान ने श्री यज्ञ वराह का अवतार लिया। बोलिए यज्ञ वराह भगवान की जय हो। और भगवान जो है वराह का अवतार लेकर के जाकर रसातल से पृथ्वी को अपने तुंड से उठाकर लाते, जल के ऊपर स्थापित करते हैं। और स्थापित करने के बाद माता धरती बहुत प्रसन्न होती है। साक्षात भूदेवी जीवंत रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गई, देवी के रूप में प्रकट हो गई। और भगवान वाराह की स्तुति करती है और कहती है, आपने मेरा उद्धार किया नाथ, हाँ मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान वाराह ने कहा ठीक है जरूर। और प्रदीप उसको भेजो, मेरे दूसरे वाले को भेजो। और माता पृथ्वी ने भगवान से कुछ प्रार्थना किया। माता पृथ्वी ने कहा, भगवान मैं सबका वहन कर तो सकती हूं, लेकिन कुछ वस्तु मैं सह नहीं पाती पृथ्वी पर। जैसे मोती, मोती होता है ना, कभी धरती पर ऐसे नहीं रखना, कुछ न कुछ बिछा के रखना, ठीक कपड़े पर, कागज पर कुछ न कुछ रखना। सीप, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जो भी सामग्री है जमीन पर ऐसे नहीं रखना। शिव की पूजा की सामग्री हो जमीन पर कुछ न कुछ पहले बिछा के फिर रखना, ठीक है, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। माता शंख कभी जमीन पर ऐसे नहीं रखना बिना आसन के, कुछ नहीं तो कपड़ा बिछा के रखना। दीपक, जो दीप रखते हैं ना, इसको धरती पर कभी भी बिना आसन का नहीं रखना चाहिए। चावल का आसन दे सकते हैं, फूल कुछ न मिले तो फूल थोड़ा पंखुड़ी तोड़ के उसके ऊपर रख सकते हैं। कोई भी अनाज रख, उसके ऊपर आप दीपक रखिए। दीप, कोई यंत्र, हीरा, जनेऊ कभी धरती पर ऐसे नहीं रखना चाहिए। पुष्प और पुस्तक, जैसे धार्मिक पुस्तक है, धरती पर नहीं रखना चाहिए। तुलसी का दल नहीं रखना चाहिए। जप करने वाली जो माला है धरती पर नहीं रखना चाहिए। स्वर्ण, गोरोचन, चंदन, शालिग्राम का जल, ये सब जो है माँ कहती मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, है ना। धरती माता फिर उनको कोसती है ना, श्रापित करती है जो व्यक्ति ऐसा करते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। भगवान ने कहा देवी तुम घबराओ नहीं, जो भी वस्तु, ये वस्तु तुम्हारे ऊपर रखेंगे वे सब कालसूत्र नामक नरक में जाएंगे, यह मेरा वचन है। समझ गए? इसलिए इन सब पदार्थों को धरती पर नहीं रखना चाहिए। और आपको बताएं, जो व्यक्ति माता भूमि जो भूदेवी है और वाराह भगवान दोनों का विवाह होता है, इनके पावन प्रसंगों को सुनते हैं, उसके जीवन में भी मांगलिक अवसर आता है ना। एक मंत्र है, जिसको खुद की जमीन नहीं है, जिसके पास खुद का मकान नहीं है, वो व्यक्ति इस मंत्र का पाठ कर सकता है। भूमे भूमिप सर्वस्वे भूमिपाल परायणे भूमिपानां सुख करे भूमिम देहि च भूमि दे। भूदेवी से प्रार्थना करते, वाराह भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बिट्टा मात्र भी कोई यदि भूमि दान करता है, कितना? हाँ लिखा है वित्त मात्र भी, वित्तस, यदि वित्त मात्र भूमि कोई दान करता है
तो क्या होता है, उसको एक शिव मंदिर बनाने का जितना पुण्य होता है, शिवालय बनाने का जितना पुण्य होता है, सिर्फ एक वित्त भूमि दान करने का उसको पुण्य मिलता है। वितस्ति मात्र भूमिम च यो ददाति च भारते संध्या पूताय विप्राय सयाति शिव मंदिरम। शिव मंदिर बनाकर पूजा करके जो दान पुण्य मिलता है, एक बित्ता भूमि दान करने का इतना पुण्य होता है, ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं, खेती वाली जो जमीन है, यदि कोई खेती वाली जमीन दान करता है तो उस जमीन के जितने रज कण हैं, धूल हैं, रज कण, छोटे छोटे कण, उतने वर्षों तक विष्णु लोक में उसका वास होता है। वाह 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 वाह। भूमि दान देने और लेने वाले दोनों भगवती के धाम को जाते हैं। भूमि दान को उत्साह सहित करना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति भूमि दान करने के लिए किसी को प्रेरित करता है तो अपने परिवार के सहित वो वैकुंठ में जाता है। इतना भूमि दान का महत्व है। और यदि कोई देवताओं की भूमि का हरण कर लेता है, दान दी गई भूमि का हरण करता है, तो लिखा है ऐसा व्यक्ति जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते तब तक काल सूत्र नामक नरक में पड़ा रहता है। इसलिए देवोत्तर संपत्ति को कभी हथियाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेतु यः सतिष्ठति काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। एक भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं करता हूं। गोचारण भूमि, गोचर भूमि होता है ना, यदि कोई गोचर भूमि को जोत कर खेती कर कर खाता है तो वह व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। यदि रास्ते का जमीन जिससे लोग जाते आते हैं, यदि रास्ते की जमीन सरोवर बना हुआ है, उस सरोवर पर यदि कोई कब्जा करके घर बना लेता है, हड़प लेता है, रास्ते की जमीन हड़पता, चाहे सरोवर तालाब की जमीन हड़पता है, तो असीपत्र नामक नरक में जाता है। इसलिए एक अंबुवाची पर्व होता है, कामाख्या में धूमधाम से मनाया जाता है। आषाढ़ के महीने में होता है यह 3 दिन का। इस अंबुवाची के अवसर पर धरती में कोई खोद खाद करता है तो वह व्यक्ति कृमिदंश नामक नरक में जाता है। भूमि पर दीपक रखने वाला, शंख रखने वाला चर्म रोगी होता है, सफेद रोग होता है, सफेद होता है ना कुष्ठ रोग, उसके शरीर में हो जाता है। इसलिए यह अपराध नहीं करना, दीपक और शंख को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। भगवान वाराह माता भूदेवी के साथ कुछ काल दक्षिण भारत में रहकर फिर वह उत्तर भारत में सूकर क्षेत्र सोरो पधारे। कहां पधारे? जोर से बोलो। सूकर क्षेत्र सोरो पधारे। और सूकर क्षेत्र सोरो में, सूकर क्षेत्र सोरो में क्या होता है कि यहां आते ही भगवान वराह का शरीर श्वेत हो गया। पहले भगवान वाराह ने जब हिरण्याक्ष का वध किया था तो उनका शरीर काला पड़ गया था ब्रह्म हत्या के दोष से। लेकिन सोरों की धरती पर पैर रखते ही भगवान का ब्रह्म हत्या का दोष मुक्त हो गया। भगवान का शरीर एकदम उज्जवल कांति जैसा श्वेत वाराह हो गया। उनका नाम पड़ा श्वेत वाराह। बोलिए श्वेत वाराह भगवान की जय हो। भूदेवी माता की। और एक खुशी की बात बताएं, ये जो वाराह भगवान शुकर क्षेत्र सोरो में आए, हम वहीं पर यहां से आगे वहीं जाके कथा करने वाले हैं।
सुकर क्षेत्र सोरों में।